आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली एक पवित्र और मंगलमयी कथा। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसके 3 पुत्र थे, तारका, कमला और विगुमाली। जब भगवान शिव ने पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्र ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया। एक दिन श्री ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, पुत्रों वर मांगो। तो तीनों असुर बोले, हे प्रभु, हमें अमर होने का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी यह भली भांति जानते थे, अगर उन्हें यह वरदान मिल गया तो वे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे और तीनों लोगों को कष्ट देंगे। इसलिए उन्होंने अमरता का वरदान देने से इनकार कर दिया। फिर बोले, इसकी जगह कोई और वरदान मांग लो। तब तीनों असुर कहने लगे, तो फिर हमारे नाम से 3 नगर बसाए जाएं, और जब भी हमें कोई हमारा वध करना चाहे तो केवल एक तीर से तीनों का अंत एक साथ हो। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, और यह वरदान देकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब वरदान पाकर तीनों असुरों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। देवता त्राही त्राही करने लगे, चारों ओर भय व्याप्त हो गया। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे और निवेदन किया, हे महादेव, आप इन अत्याचारी असुरों का अंत कर सकते हैं, कृपया करके इनसे हमें मुक्ति दिलाइए। तब भगवान शिव ने विश्वकर्मा जी को बुलाकर कहा, हे विश्वकर्मा, मेरे लिए एक दिव्य रथ तैयार करो। सभी देवताओं ने मिलकर अपना अपना शक्ति अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। जब वह रथ तैयार हुआ तो भगवान शिव स्वयं उस पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किए। वहां देवताओं और राक्षसों के बीच भीषण युद्ध हुआ। जब तीनों राक्षस तारका, कमला और विगुमाली एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, तब भगवान शिव ने एक ही तीर से तीनों का वध कर दिया। उसी क्षण से भगवान शिव को कहा गया त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षसों का संहारक। देवताओं ने इस विजय पर दीप प्रज्वलित कर आनंद मनाया। तभी से यह दिन देव दीपावली कहा गया और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। अब सुनिए भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पावन कथा। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया था। एक बार की बात है, एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सत्यव्रत। एक दिन राजा सत्यव्रत कृत्यमाला नदी में स्नान कर रहे थे। स्नान के पश्चात जब उन्होंने सूर्यदेव को तर्पण करने के लिए अपने हाथ उठाए तो उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा ने सोचा, इसे जल में वापस छोड़ देता हूँ, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी, राजन, इस नदी में बड़े बड़े जीव रहते हैं जो छोटे जीवों को खा जाते हैं, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा के हृदय में दया और करुणा जाग उठी। उन्होंने उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया और उसे अपने महल ले गए। अगली सुबह जब राजा उठे तो देखा मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल छोटा पड़ गया। मछली बोली, राजन, अब मैं इसमें नहीं रह सकती, मेरे लिए कोई और स्थान कीजिए। राजा ने उसे बड़े मटके में डाल दिया, परंतु कुछ ही समय में वह मटका भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। राजा ने सोचा, अब इसे सरोवर में रखा जाए, लेकिन आश्चर्य की बात, सरोवर भी छोटा पड़ गया। अंत में उन्होंने मछली को समुद्र में छोड़ दिया, पर वहां भी वह मछली इतनी विशालकाय हो गई कि समुद्र भी उसे समा नहीं पा रहा था। यह देखकर राजा सत्यव्रत अत्यंत विस्मित हुए और बोले, हे अद्भुत प्राणी, आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी छोटा कर दिया? तब मछली के मुख से दिव्यवाणी निकली, राजन, मैं स्वयं भगवान विष्णु हूँ। मैं उस हयग्रीव नामक दैत्य का वध करने आया हूँ जिसने वेदों को चुरा लिया है। वह दैत्य ज्ञान के प्रकाश को छिपाकर जगत में अज्ञान और अधर्म फैला रहा है। फिर भगवान विष्णु बोले, राजन, 7वें दिन पृथ्वी पर महाप्रलय आएगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा, सिर्फ जल ही जल होगा। उस समय तुम्हारे पास एक नौका आएगी, तुम उसमें सप्त ऋषियों, सभी प्रकार के अनाज, औषधियाँ और बीज लेकर बैठ जाना। मैं मत्स्य रूप में वहां आऊंगा और तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। राजा सत्यव्रत ने भक्ति भाव से सिर झुकाया और भगवान के आदेश का पालन करने का संकल्प लिया। 7वें दिन जैसे ही प्रलय आरंभ हुआ, चारों ओर समुद्र उमड़ पड़ा।
पृथ्वी जल में डूबने लगी। उसी समय राजा ने देखा एक भव्य नौका उनके समीप आ पहुंची। उन्होंने सप्तऋषियों और आवश्यक वस्तुएं उसमें रखी और स्वयं भी उसमें सवार हो गए। नौका जल में बहने लगी। चारों ओर जल ही जल था, न भूमि न आकाश दिखाई देता था। तभी अचानक भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। स्वर्ण आभा से युक्त, तेजस्वी और दिव्य। राजा सत्यव्रत ने नम्र भाव से कहा, हे प्रभु, आप ही हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, राजन, इस नौका को मेरी सींग से बांध दो। राजा ने ऐसा ही किया। भगवान ने सागर में नौका को सुरक्षित दिशा दी और रास्ते में राजा और सप्तऋषियों को आत्मज्ञान, धर्म और सत्य का उपदेश दिया। जब प्रलय शांत हुआ तब भगवान विष्णु ने हैग्रीव दैत्य का वध किया और चुराए हुए वेदों को वापस ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर वेदों का उद्धार किया और समस्त प्राणियों का कल्याण किया। कहा जाता है इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा का दिन अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है। अब सुनिए मणिकर्णिका घाट के पवित्र महत्व और वैकुंठ चतुर्दशी की अद्भुत कथा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मणिकर्णिका स्नान का भी अत्यंत महत्व माना गया है। विश्व की प्राचीनतम नगरी काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट सभी घाटों में सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस घाट पर स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही वैकुंठ चतुर्दशी के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य को भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का ही आशीर्वाद प्राप्त होता है। कहा जाता है जब देवी सती अपने पिता के यज्ञ में भगवान शिव का अपमान सह नहीं सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए और अग्नि में से देवी सती के शरीर को उठाकर पूरे ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। इसी दौरान माता सती का कर्णफूल अर्थात कान की बाली यही इसी स्थान पर गिरी थी। तभी से यह घाट मणिकर्णिका घाट कहलाया गया। पौराणिक कथा यह भी कहती है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी को मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया था। तभी से यह स्थान अत्यंत पवित्र माना जाता है। कहा गया है कि 14 की रात्रि में तीसरे पहर के समय इस घाट पर स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार की बात है, भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर भगवान भोलेनाथ की पूजा और आराधना करने के लिए काशी नगरी आए। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। फिर भगवान शिव का पूजन करने के लिए 1,1000 कमल पुष्प अर्पित करने बैठे। भगवान शिव ने सोचा, देखते हैं विष्णु मेरे प्रति कितने समर्पित है, और फिर उन्होंने एक कमल का पुष्प छुपा दिया। जब भगवान विष्णु ने कमल गिने तो उन्हें लगा एक कमल कम है। अब भगवान विष्णु संकल्प बुद्ध भक्त थे। उन्होंने सोचा, मेरे नेत्रों को कमल कहा जाता है तो क्यों ना मैं अपना एक नेत्र ही अर्पित कर दूं। जैसे ही भगवान विष्णु अपना नेत्र अर्पित करने लगे, वैसे ही भगवान भोलेनाथ स्वयं प्रकट हो गए। मुस्कुराते हुए बोले, हे विष्णु, तुम सच्चे महादेव भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने वरदान दिया, जो कोई इस दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर मेरी और तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और मृत्यु के पश्चात उसे मोक्ष प्राप्त होगा। कहा गया है, मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर हिंदुओं का दाह संस्कार भी किया जाता है। मान्यता है कि इस घाट पर अंतिम संस्कार करने से सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मोक्षदायिनी घाट भी कहा गया है। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा के दिन मणिकर्णिका घाट पर स्नान, दीपदान और भगवान शिव विष्णु की आराधना करने से मनुष्य को अनंत पुण्य प्राप्त होता है। अब सुनिए देव दिवाली के प्रकट होने की अद्भुत कथा। जब त्रिशुक और महर्षि विश्वामित्र के कारण स्वयं देवताओं ने दीप जलाकर दिवाली मनाई थी। कार्तिक पूर्णिमा की रात को मनाई जाने वाली देव दिवाली को देवताओं की दीपावली कहा गया है। जिस प्रकार मनुष्य अमावस्या की रात दीपावली बनाते हैं, उसी प्रकार देवता पूर्णिमा की रात यानी कार्तिक पूर्णिमा को दीप जलाकर उत्सव मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं देव दिवाली का प्रारंभ कैसे हुआ? आइए सुनिए इसकी पौराणिक कथा। एक समय सूर्यवंश में एक राजा हुए। उनका नाम था त्रिशुंक। वह अत्यंत धर्मात्मा थे।
परंतु उन्हें जीवित अवस्था में ही स्वर्ग जाने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ ऋषि से कहा, हे गुरुदेव, मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, ऐसा संभव नहीं है। शरीर सहित स्वर्ग केवल भगवान विष्णु के वरदान से ही प्राप्त हो सकता है। परंतु त्रिशुंक अपनी जिद पर अड़े रहे। जब वशिष्ठ जी ने उन्हें मना कर दिया तो वे वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास गए। उन्होंने भी कहा, राजन, आप अधर्म का विचार कर रहे हैं। यह सुनकर राजा त्रिशुंक क्रोधित हो उठे और उन्होंने उन्हें कठोर शब्द कहे। तब वशिष्ठ जी के पुत्रों ने उन्हें श्राप दे दिया, तुम अपने ही कर्मों से चांडाल योनि में जन्म लोगे। श्राप के प्रभाव से राजा का स्वरूप विकृत हो गया, वे चांडाल बन गए। तब वे महर्षि विश्वामित्र के आश्रम पहुंचे और बोले, हे महर्षि, मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या की शक्ति से उन्हें पुनः उनके राजसी रूप में लौटा दिया। त्रिशुंक ने विनम्र भाव से कहा, गुरुदेव, मेरी एक ही इच्छा है, मैं अपने शरीर सहित स्वर्ग जाना चाहता हूँ। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, ऐसा ही होगा, मैं तुम्हें अपने तप बल से स्वर्ग भेजूंगा। उन्होंने महान यज्ञ किया, मंत्रोच्चार के साथ बोले, त्रिशुंक, स्वर्ग लोक में जाओ और देखो। त्रिशुंक आकाश की ओर ऊपर उठने लगे। सभी देवताओं ने देखा तो वे बोले, यह अधर्म है, किसी मनुष्य का शरीर सहित स्वर्ग प्रवेश निषेध है। उन्होंने त्रिशुंक को नीचे गिरा दिया। तब विश्वामित्र ने क्रोध में कहा, यदि तुम त्रिशुंक को नीचे गिराओगे तो मैं स्वयं नया स्वर्ग रचूंगा। और फिर महर्षि विश्वामित्र ने अपनी शक्ति से एक नया लोक बना दिया, त्रिशुंक स्वर्ग। त्रिशुंक वहीं लटक गए, ना पूरी तरह ऊपर ना नीचे। यह दृश्य देखकर देवताओं ने कहा, हम भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त करेंगे। इस दिन दीपक जलाकर, यज्ञ कर और उत्सव बनाकर। उसी दिन देवताओं ने स्वर्गलोक में दीप जलाए और प्रथम बार देव दिवाली मनाई गई। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में देवता स्वयं पृथ्वी पर उतरकर काशी में दीप जलाते हैं। इसलिए काशी नगरी के घाटों पर हजारों दीपक से सारा वातावरण प्रकाशमय हो जाता है। कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन दीपदान, गंगा स्नान और भगवान विष्णु शिव की पूजा करता है, वह इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। अब सुनिए गंगा जी के पृथ्वी पर अवतरण की कथा। जब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। एक समय की बात है, संगर वंश में एक पराक्रमी राजा हुआ करते थे। उनका नाम था राजा सगर। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के लिए छोड़ा गया घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आया। राजा सागर के पुत्र घोड़े की खोज करते करते कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच गए। उन्होंने बिना अनुमति के मुनि पर घोड़ा चुराने का संदेह किया। यह देख कपिल मुनि अत्यंत क्रोधित हो उठे और अपने क्रोध अग्नि से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। जब राजा सगर को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हो गए। उन्होंने कपिल मुनि से क्षमा मांगी। मुनि बोले, राजन, तुम्हारे पुत्रों की मुक्ति तभी संभव है जब गंगा देवी स्वर्ग से उतरकर उनकी अस्थियों का जल से स्पर्श करे। तब से सगर वंश के राजाओं ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का संकल्प लिया। अंशुमान ने तप किया परंतु सफलता नहीं मिली। फिर दिलीप ने तप किया, वे भी असफल रहे। आखिर में राजा भगीरथ ने महातप किया। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं पृथ्वी पर उतरूंगी तो मेरे प्रबल वेग से पृथ्वी चूर्ण विचूर्ण हो जाएगी, मुझे कौन संभालेगा। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगीरथ की भक्ति देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे राजन, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ। मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा ताकि उसका वेग संयमित हो जाए। और फिर जब गंगा देवी अपने विराट वेग के साथ स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें रोक लिया। गंगा देवी को यह अपमान प्रतीत हुआ। उन्होंने विनती की, हे देव, मुझे मुक्त कीजिए। तब भगवान शिव मुस्कुराए और धीरे धीरे अपनी जटाओं से गंगा को पृथ्वी पर प्रवाहित कर दिया। गंगा जी प्रवाहित होती हुई राजा भगीरथ के पीछे पीछे चली जब तक कि वह उस स्थान पर पहुंची जहां सागर के पुत्रों की राख थी। जैसे ही गंगा का जल उनके अस्थियों को स्पर्श किया, सभी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस प्रकार गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ और तभी से वह कहलाई भगीरथी गंगा।
पौराणिक मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि कोई व्यक्ति गंगा स्नान, दीपदान और पूजन करता है तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह पुण्य लोक की प्राप्ति करता है। इसलिए कहा गया है, कार्तिक स्नान करु पापनाशम। कार्तिक मास में गंगा स्नान, दीपदान और भगवान की आराधना से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की कथा में गंगा जी, भगवान शिव, भगवान विष्णु और देवताओं सभी की महिमा समाई हुई है। अब सुनिए गंगा स्नान और दीपदान का महत्व। जब स्वयं भगवान विष्णु ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करने से कौन कौन से देवफल की प्राप्ति होती है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया, हे माधव, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा का दिन इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इस दिन गंगा स्नान और दीपदान करने से कौन से फल प्राप्त होते हैं? भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह दिन सभी मासों में श्रेष्ठ और सभी तिथियों में परम पवित्र है। यह दिन स्वयं देवताओं का उत्सव दिवस है। इस दिन प्रातःकाल गंगा, यमुना या किसी भी तीर्थ जल में स्नान करना शुभ माना गया है। मनुष्य सहस्त्र राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त भी करता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीपदान करता है वह अंधकार में जीवन से मुक्त होकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो कोई दीप जलाकर भगवान विष्णु, महादेव, लक्ष्मी, पार्वती और गंगा माता का पूजन करता है उसके सभी दुख और दोष मिट जाते हैं। दीपदान का दिव्य फल है। दीपक का तेल दर्शाता है भक्ति और त्याग, बाती दर्शाती है श्रद्धा और प्रेम और दीप की ज्योति ज्ञान और मोक्ष का प्रकाश है। जो भक्त इस दिन अपने घर, मंदिर या घाटों पर दीप जलाता है वह अपने जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटा देता है। भगवान विष्णु ने कहा, गंगा मेरी ही शक्ति स्वरूपा है। जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की भोर बेला में गंगा स्नान करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर मुक्ति का अधिकारी बनता है। गंगा का एक बूंद जल मनुष्य के करोड़ों पापों का नाश कर देता है। कार्तिक पूर्णिमा की रात दीप जलाते समय भक्त यह संकल्प करता है, हे परमेश्वर विष्णु, मैं यह दीप आपको समर्पित करता हूँ। मेरे सभी पाप नष्ट हों और मेरे जीवन में सदैव भक्ति का प्रकाश बना रहे। कहा जाता है कि जिस घर में कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में दीप जलाते हैं वहाँ लक्ष्मी जी का स्थायी वास होता है और जो व्यक्ति गंगा में दीप प्रवाहित करता है उसे अगले जन्म में स्वर्गीय सुख और इस जन्म में संतोष, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। इस दिन केवल दीप दान ही नहीं बल्कि अन्न, वस्त्र और जीव दान भी अत्यंत पुण्यकारी है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का दिन भक्ति, प्रकाश और करुणा का पर्व है। यह वह समय है जब देवता, गंगा और भगवान विष्णु तीनों मिलकर पृथ्वी को पावन बनाते हैं। अब सुनिए देव दीपावली की काशी की कथा। जब भगवान शिव के बुलावे पर स्वयं देवता गंगा तट पर उतरकर दीप जलाते हैं और काशी में दिव्य ज्योति बिखेरते हैं। एक समय की बात है जब भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नामक असुर का एक ही बाण से वध किया था। तब समस्त देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, आपने तीनों असुरों का नाश कर त्रिलोक का संतुलन पुनः स्थापित किया है। आज से यह दिन हमारे लिए विजय पर्व रहेगा। उसी दिन कार्तिक पूर्णिमा थी। देवताओं ने आनंद में दीप जलाए और ये पर्व कहलाया देव दीपावली। भगवान शिव ने कहा, हे देवगण, इस विजय दिवस पर काशी में आओ और गंगा के तट पर दीप जलाकर विश्व कल्याण की प्रार्थना करो। तब सभी देवता इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि, यम, सूर्य, चंद्र और समस्त देवगण स्वर्ग से उतरकर काशी आए। गंगा तट पर पहुंचकर उन्होंने गंगा मां के जल से स्नान किया। विभिन्न प्रकार के पुष्प, दीप और धूप से भगवान शिव व गंगा माता का पूजन किया। जब देवताओं ने दीपक जलाए तब पूरा काशी नगर स्वर्ण सी ज्योति से चमक उठा। गंगा के जल पर बहते दीपों से ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश के तारों ने धरती पर उतरकर नृत्य किया हो। देवताओं ने कहा, हे गंगे, तुम्हारा जल अमृत समान है और तुम्हारे तट पर शिव का वास है। यहाँ दीपदान करने से सभी जीवों को मुक्ति की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि देवताओं की दीपावली के रूप में मनाई जाने लगी। इस दिन केवल मनुष्य नहीं बल्कि देवता भी गंगा तट पर दीप प्रज्वलित करते हैं।
काशी के प्रत्येक घाट, मणिकर्णिका, अस्सी, राजघाट सभी दीपों से जगमगाते हैं। भगवान शिव ने कहा, जो मनुष्य कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में गंगा तट या अपने घर में दीप प्रज्वलित करता है, वह मेरे समान सुख को प्राप्त करता है। जिसने इस दिन किसी भूखे को अन्न दिया या किसी जीव की रक्षा की, वह स्वर्ग में देवताओं के बीच स्थान पाता है। कहते हैं कि इस रात्रि गंगा का जल अमृत बन जाता है। जो भक्त उस समय गंगा में दीप प्रवाहित करता है, उसके पितरों को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है और उसे स्वयं मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी नगरी में उस रात शिव, विष्णु, ब्रह्मा, पार्वती और लक्ष्मी सभी देवता अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। आज भी काशी में देव दीपावली की रात लाखों दीपक जलाए जाते हैं। लोग गंगा तट पर हर हर महादेव और जय गंगे माता के जयकारे लगाते हैं। नावों पर दीपों की कतारें सजती हैं। मंदिरों में घंटों की गूंज होती है और गंगा आरती के साथ पूरा वातावरण देवमय और दिव्यमय बन जाता है। कार्तिक पूर्णिमा का यह पर्व सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि दैवत्य, प्रकाश और मोक्ष का प्रतीक है। जो इसे श्रद्धा और भक्ति से मनाता है, उसके जीवन में सदैव प्रकाश बना रहता है। अब सुनिए चीड़ा चिड़ी की कथा, जो कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को सुनाई जाती है और जिसके श्रवण से घर परिवार में सुख, समृद्धि और नया घर बनने का योग बनता है। एक समय की बात है, एक गांव में एक साधु रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण, करुणामय और सदा प्रभु के ध्यान में लीन रहते थे। उनके घर के पास ही एक बड़ा पेड़ था, जिस पर एक चीड़ा और चिड़ी रहते थे। दोनों हर सुबह प्रभु का नाम लेते और फिर दाना चुगने निकल जाते। साधु रोज उस पेड़ के नीचे बैठकर भजन गाते थे। चीड़ा चिड़ी भी उनकी मधुर वाणी सुनते हुए प्रसन्न होते और चहकते रहते। एक दिन साधु ने कहा, हे नन्हे पक्षियों, आज कार्तिक पूर्णिमा का पावन दिन है। इस दिन दीपदान और दान करने से परम पुण्य मिलता है। चिड़ी बोली, हे साधु बाबा, हमारे पास तो देने के लिए कुछ भी नहीं है। साधु मुस्कुराए, दान धन से नहीं, मन से होता है। तुम भी कोई छोटा सा शुभ कार्य करो, वही पुण्य होगा। चिड़ी ने अपने पति चिड़ी से कहा, आज हम भी भगवान को कुछ अर्पित करें। भले ही हमारे पास धन नहीं, पर हम अपना सच्चा प्रेम और सेवा दे सकते हैं। दोनों ने मिलकर पास के तालाब के किनारे कुछ धान के दाने चुगे और उन्हें सूर्यास्त के समय जल में डाल दिया। भगवान विष्णु और माँ गंगा को अर्पित करते हुए वह बोले, हे प्रभु, जैसे ये दाने जल में बह रहे हैं, वैसे ही हमारे सारे दोष और दुख भी बह जाएं। भगवान विष्णु ने यह दृश्य देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे चीड़ा चिड़ी, तुमने सच्चे मन से भक्ति की है, इसलिए आज से जो कोई इस दिन श्रद्धा से अन्न, दीप या दान करेगा, उसे तुम्हारे समान पुण्य प्राप्त होगा। उसी क्षण आकाश से पुष्प वर्षा हुई और चीड़ा चिड़ी को स्वर्णमयी ज्योति से आशीर्वाद मिला। कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन, जो पड़वा कहलाती है, उस दिन चीड़ा चिड़ी की कथा सुनना घर के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। कहा गया है, जिस घर में चीड़ा चिड़ी की कथा सुनी जाती है, वह सदा सौभाग्य, संतति और समृद्धि बनी रहती है। इस दिन कुछ लोग प्रतीक रूप में थोड़े से चावल या दाने जल में प्रवाहित करते हैं, यह कहते हुए, हे प्रभु, जैसे इन पक्षियों ने भक्ति की, वैसे ही हम भी आपके प्रति अटूट प्रेम रखें। कार्तिक पूर्णिमा और उसके अगले दिन पड़वा, दोनों दिन दान, दीपदान और सेवा का विशेष महत्व होता है। यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति का मूल्य वस्तु में नहीं, भावना में है। छोटा जीव भी जब सच्चे मन से प्रेम करता है, तो ईश्वर स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। इस दिन घर में दीप जलाना, गाय, पक्षी या किसी भूखे को दाना देना और चीड़ा चिड़ी की कथा सुनना सर्वार्थ सिद्धि प्रदान करता है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा की रात देव दीपावली से प्रकाशित होती है, वैसे ही पड़वा का दिन प्रेम, करुणा और भक्ति का प्रतीक है। जो इसे सच्चे मन से मनाता है, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। तो प्रेम से बोलिए, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कमल नयन भगवान की जय।